हेलो फ्रेंड्स, आइए आज क्लास 10th यूपी बोर्ड का जो इंग्लिश का पेपर आया है मैं उसका आंसर बता रहा हूँ। आप फटाफट मिला लीजिए और क्लास 11 के लिए आप चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिए ताकि आपको सारी जानकारी इस पर समय से आपको मिलती रहे और वे फ्री ऑफ कास्ट आपको इस चैनल पे पढ़ाई करवाई जाएगी। और आप सर्च भी कर सकते हैं क्लास 10th या क्लास 12 का जितना भी यूपी बोर्ड का ग्रामर है सब उसमें आपको प्ले लिस्ट में ज़रूर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो आपका है अनसीन पैसेज का, इसको आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। मैं डायरेक्टली पढ़ लिया हूँ इसलिए मैं आपको डायरेक्टली आंसर बता दे रहा हूँ समय को वेस्ट ना करते हुए। देखिए पहला क्वेश्चन आपका जो है, बंसीलाल कुड नॉट गेट एनी एकोमोडेशन फॉर द नाइट। तो ये वजह मतलब कि है एज, इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। होटल्स वर टू एक्सपेंसिव फॉर हिम टू अफोर्ड। मतलब बंसीलाल क्यों नहीं जगह पास कर रात बिताने के लिए, क्योंकि होटल्स जो है इतना महंगे थे कि वह उसको अफोर्ड नहीं कर सकता था, खर्च नहीं कर सकता था पैसा उतना। सी वाला ऑप्शन सही है। दूसरे में व्हाट डज द वर्ल्ड, ठीक है, कल चौल्ट्री मीन इन द पैसेज। पैसेज में चौल्ट्री का क्या मतलब है? तो इसका मतलब एक ऐसा स्थान होता है, ए फ्री रेस्टिंग प्लेसेज। डी वाला ऑप्शन बी में आपका सही है। तीसरा, द पोर्टर रिफ्यूज टू हेल्प बंसीलाल बिकॉज। पोर्टर ने जो है कुली ने बंसीलाल को मदद करने से मना कर दिया, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे तो इसमें आंसर आपको डी मिलेगा। ही रिफ्यूज टू पे द पोर्टर एनी टिप। वह पोर्टर को कोई भी टिप देने से, बख्शिश देने से, अलग से पैसा देने के लिए मना कर दिया था। मतलब दिया नहीं तो पैसा, तो वो पैसा था ही नहीं, दिया नहीं तो मदद नहीं किया। तो इस तरह से आपको ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा। इसको आप देखेंगे तो पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसके पास जो है देखिए वुड नॉट हैव टू पे रेंट, पैसा नहीं था। तो पहले वाला ऑप्शन इसलिए जो है कि भाई बहुत महंगा था, सी वाला हो जाएगा। दूसरे में चौल्ट्री का मतलब क्या होता है, तो देखिए इसमें दिया गया है चौल्ट्री मतलब गो टू ए चौल्ट्री फेयर ही वुड नॉट हैव टू पे रेंट, जहाँ उसे देना नहीं पड़ेगा, मतलब वो फ्री रेस्टिंग प्लेस था। ठीक है, और इसमें जो तीसरा वाला था, हाँ, तो अब यहाँ देखिए क्या है कि मांगा था। पोर्टर आस्क्ड हिम फॉर 3 रुपीज़ टू टेक हिम टू वन, बट बंसीलाल वेव्ड हिम अवे एंड वॉकड आउट ऑफ द स्टेशन। मतलब लेकिन मांगा था 3 रुपये, लेकिन वो दिया नहीं और वहाँ से चला गया। तो इस तरह से ये तीनों ऑप्शन आपके सही है, 100% सही है। पहले में सी, दूसरे में डी, तीसरे में भी डी। अगला आपका देखिए ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन जो है, द बॉयज बिफोर ही इंटर द क्लास। तो बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट आता था, पहले इसके पहले वाला हैड प्लस थर्ड फॉर्म आता है। तो सी, द बॉयज हैड गॉन। ये रूल आपको पता होगा, पहले पास्ट परफेक्ट, फिर बिफोर, फिर पास्ट इंडेफिनिट आता। तो प्राउड के साथ हमें इसमें करेक्ट प्रीपोजिशन पूछा, तो प्राउड के साथ हमेशा ऑफ आता है, तो ये आपका डी सही है। तो इसके पहले मैं मॉडल पेपर और क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया था, तो उसमें बताया था प्राउड के साथ ऑफ। तो जो लोग बच्चे वीडियो देखें पीछे वो जानते होंगे कि ये सब मैं सॉल्व करा चुका था पहले भी। तो प्राउड के साथ ऑफ लगता है, तो इसलिए डी हो गया। हाँ, ही स्पेंट ए लॉट ऑफ मनी। तो इसमें कह रहे हैं आइडेंटिफाई वर्ड मनी। मनी क्या है इसमें? तो मनी नाउन है, आपको ये सब बताया गया है पहले पिछले पीछे में वीडियोज अगर देखेंगे तो। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड। कौन सा गलत है? तो ये सब भी बताया गया था। तो इसमें डिसीव गलत है, क्योंकि सी के बाद हमेशा ई आई आता है जब बड़ी ई की साउंड आता है। तो इसमें जो है सी के बाद ई आई नहीं कि आई ई आ गया, तो ये गलत है। तो सी आपका डिसीव सही ऑप्शन है, क्योंकि गलत बताना था, मिस स्पेल्ड है वो। 8वां कह रहा है कि रीऑर्डरिंग का है, सही क्रम बताना है। तो इसमें सही क्रम आपका डी हो जाएगा। इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट। सुबह से बारिश नहीं हो रही है। ठीक है, तो डी आपका सही क्रम है, बाकी सब गलत है। 9 में जो है आपका रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुल्ली। पैसेज को पढ़ के बताना है इसका आंसर। तो ये ग्रामर से रिलेटेड है, ये भी सॉरी ग्रामर नहीं है, किताब से रिलेटेड है। तो ये ग्रामर तो हो गया, ये प्रोज का है। तो व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो, पहला पार्ट ए लेटर टू गॉड से है। तो मैं डायरेक्टली आंसर बताया, द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स हु वेंट टू ओपन। जिस क्षण पत्र डाक में गिरा, कौन गया टू ओपन इट? तो इसमें देखिए यहाँ द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। तो इसमें पोस्ट मास्टर जो है आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पोस्ट मास्टर गया, सीधे मिला है। हाउ मच मनी डिड लेंचो गेट। लेंचो ने कितना धन प्राप्त किया? तो इसमें 70 पीसोज पैसेज में आया, तो 70 पीसोज ही प्राप्त किया था 100 में से पहली बार। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, पहले में बी, 9 में बी, 10 में सी।
11वां क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, डाकघर के कर्मचारियों के लिए लेंचो ने क्या सोचा? तो उसने सोचा था बंच ऑफ क्रूक्स, कि वह सभी बेईमानों के झुंड हैं, बेईमानों के गिरोह हैं। अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ फ्रीडम नेशन, सॉरी, मंडेला के अनुसार राष्ट्र के सबसे बड़ी संपत्ति क्या होती है? तो उन्होंने बताया था पीपल, लोग ही सबसे बड़ी संपत्ति होते हैं, जनता या लोग। हु इज़ द आथर ऑफ द हिज फर्स्ट फ्लाइट, हिज फर्स्ट फ्लाइट के लेखक कौन है? तो पहला ऑप्शन सही है, लियाम ओ फ्लैटी। 14वां क्वेश्चन है आपका, पोएट्री से छांट के बताना है, ही हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट्स ऑफ ए डे आई हैड रूल्ड। व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द फॉल ऑफ डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट, कवि पर बर्फ के गिरने के, ठीक है, बर्फ का जो कण था उसके गिरने का क्या प्रभाव पड़ा था? तो प्रभाव यही पड़ा था कि उसका जो है मूड बदल गया था, चेंज्ड हिज मूड। यहाँ देखिए दूसरी लाइन में है, ठीक है, ये चेंज ऑफ मूड। तो ए ऑप्शन सही है आपका। व्हाट वाज सेव्ड फॉर द पोएट, कवि के लिए क्या बच गया, ठीक है। तो ये आपको अगला क्वेश्चन 15 में पूछा है, तो क्या बचा था? तो यहाँ देखिए दे सम पार्ट ऑफ द डे, सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे, ये वाला इसी पोएट्री में से छांट के देना है। तो आपका आंसर नंबर ये जो डी वाला ऑप्शन सही है, ठीक। मिसेज पंफ्रे वाज ए, मिसेज पंफ्रे थी, क्या थी? रिच लेडी थी, ये आपका सी ऑप्शन सही है। हु आज थीफ इन द स्टोरी, कहानी में चोर कौन था? तो चोर तो हरी सिंह था, ठीक है। तो आपका ए ऑप्शन सही है। हु आज द मिडनाइट विजिटर ऑफ द स्टोरी, द मिडनाइट विजिटर, मिडनाइट विजिटर कहानी में जो है मध्य रात का आगंतुक कौन था? तो आप पढ़ेंगे तो कहानी, तो उसमें मिलेगा आपको मैक्स था। वेयर वाज एब्राइट वाज बॉर्न इन, एब्राइट कहाँ पैदा हुए थे? तो रीडिंग एक स्थान है, वहाँ पैदा हुए थे, सी ऑप्शन सही है। मटिल्डा ऑलवेज रिमेंड, मटिल्डा हमेशा कैसी रहती थी कहानी में? अनहैप्पी रहती थी। इस तरह से आपका सही था। तो 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप थे। आगे देखते हैं ग्रामर के और भी क्वेश्चन हम देखते हैं आगे। तो देखिए पार्ट बी रीडिंग, ये आपका अनसीन पैसेज है, आप इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, मैं डायरेक्टली आंसर आपको बता सकता हूँ। वाई शुड वी ओबे आवर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता की क्यों आज्ञा पालन करना चाहिए? तो आप, ठीक है, तो देखिए यहाँ दिया इट इज़ आवर ड्यूटी टू ओबे आवर पेरेंट्स, हमारा कर्तव्य है। तो इस तरह से आपको यहाँ से लिखना है आंसर। व्हाट डू आवर पेरेंट्स डू फॉर अस, हमारे माता पिता हमारे लिए क्या करते हैं? तो आपको लिख देना है कि आवर पेरेंट्स, हमारे माता पिता जो जो करते हैं, आपको यहाँ से छांट के लिखना है कि कीप ए वॉच ओवर अस, हमारी देखभाल करते हैं। इन टाइम ऑफ सिकनेस, बीमारी के समय प्रोवाइड फॉर आवर अम्यूजमेंट्स, हमें खुशियाँ प्रदान करते हैं। टीच अस रिलीजन एंड गॉड अस फ्रॉम एविल इन्फ्लुएंसेस, ये आपको इन्फ्लुएंसेस तक लिख देना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसका आंसर देना है। व्हाट इज़ द वे ऑफ शोइंग आवर ग्रेटिट्यूड फॉर ऑल दीज बेनिफिट्स, इन सभी लाभों के लिए हम कृतज्ञता दिखाने का क्या तरीका है? तो यहाँ देखिए आपको इसका आंसर यहाँ से लिखना था। तो ओबीडियंस इज़ वेरी सिंपल वे ऑफ शोइंग ग्रेटिट्यूड फॉर दीज बेनिफिट्स, तो यहाँ तक आपको लिख देना। तो इस तरह से मैं जहाँ से बताया, अगर आप यहाँ से लिखे होंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स प्लेजर, प्लेजर पैसेज में किसका मतलब है? तो प्लेजर माने खुशी, तो एम्यूजमेंट्स माने आनंद या खुशी, एक ही चीज़ होता है। तो इसमें पैसेज के अनुसार एम्यूजमेंट्स हो जाएगा, इसका सिनोनिम्स एम्यूजमेंट होता। तो चलिए अब राइटिंग में देखिए क्वेश्चन है, आपको आया है लेटर टू योर फ्रेंड अटेंड योर ब्रदर्स मैरिज, भाई के शादी में इनवाइट करने के लिए दोस्त को आया था। तो इसको आप, ये सब वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके थे, आप लिखे होंगे। प्रिंसिपल को आया है कि रिक्वेस्टिंग हिम ग्रांट यू लीव ऑफ एब्सेंस फॉर ए वीक एज यू आर इल, अपनी बीमारी के लिए जो है छुट्टी लेना है। तो ये सब भी सरल ही है, आप लिखे होंगे, वीडियो भी मैं इसका बना चुका था पहले से ही। अब इसके बाद देखिए एनुअल फंक्शन आपके स्कूल में मान लीजिए होने वाला, उसके ऊपर निबंध लिखना था कि व्हेन इट वाज सेलिब्रेटेड, या कब मनाया गया था। प्रिपरेशन, तैयारी क्या थी। गेम्स एंड स्पोर्ट्स, खेल का क्या मतलब के बारे में लिखना है। कल्चरल, सांस्कृतिक प्रोग्राम हुआ तो उसके बारे में। अराइवल ऑफ चीफ गेस्ट, मुख्य अतिथि के आने के बारे में लिखना है। रीडिंग ऑफ एनुअल रिपोर्ट्स एंड प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, वार्षिक रिपोर्ट को पढ़ा गया था, पुरस्कार वितरण हुआ था, ये सब के बारे में लिखना है। स्पीच बाय द चीफ गेस्ट एंड थैंक्स गिविंग स्पीच बाय द प्रिंसिपल, मुख्य अतिथि के भाषण और उनको धन्यवाद दिया गया था प्रिंसिपल द्वारा, ये सब बताना है। कंक्लूजन, निष्कर्ष लिख देना है। तो इस तरह से ये निबंध आया था। और इसके बाद एक और निबंध इसमें आया है। अब स्कूल लाइब्रेरी, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ स्कूल लाइब्रेरी, स्कूल लाइब्रेरी के महत्व के बारे में बताना है 80 से 100 वर्ड में।
तो इंट्रोडक्शन परिचय बता देना, बिल्डिंग एंड अरेंजमेंट्स फॉर कीपिंग बुक्स, किताबों को रखने के लिए भवन और व्यवस्था के बारे में बताना, बुक्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स, विभिन्न विषयों पर किताबें उसके बारे में बताना, यूजफुल फॉर स्टडीज, पढ़ाई के लिए उपयोगी है, इसको बता देना, कंक्लूजन निष्कर्ष बता देना था। चलिए ग्रामर को फटाफट हम देख लेते हैं, ग्रामर के क्वेश्चन। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई शैल गो टू स्कूल टुमारो, मैं कल स्कूल जाऊँगा। इनडायरेक्ट है तो सेड टू का क्या हो जाएगा, सेड टू सेंटेंस से टोल्ड, ही टोल्ड मी, उसके बाद दैट लगा देना है, आई का ही के अनुसार ही हो जाएगा, एक साथ बिल लगता है इसलिए वुड हो जाएगा, ही वुड गो टू स्कूल टुमारो का क्या हो जाएगा, द नेक्स्ट डे हो जाएगा। अगला है चेंज द फॉलोइंग पैसिव वॉइस, सी इज राइटिंग ए लेटर, तो पहले आपको ए लेटर कर देना है, उसके बाद इज बीइंग रिटन, इज बीइंग रिटन बाय हर लिख देना है। पंचुएट द फॉलोइंग, पंचुएशन में देखिए टी बड़ेस कर देना, द टीचर में, सेड टू मी के बाद कामा लगा देना, इन्वर्ट कामा कर देना, हैव में एच बड़ेस कर देना है, हैव यू डन योर होमवर्क, इसके बाद प्रश्नवाचक लगा देना क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्य, फिर इन्वर्ट कामा बंद कर देना है। आगे ट्रांसलेशन देख लेते हैं कि ट्रांसलेशन कैसे करना था, मैं बता दे रहा हूँ, आप इस हिसाब से किए होंगे तो सही होगा आपका। वर्षा ऋतु बहुत महत्वपूर्ण होती है, द रेनी सीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इस तरह से इसको कर देना। देश के कुछ भागों में बहुत अधिक वर्षा हो रही है, तो इसका हो जाएगा सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री, देश के कुछ भागों में, ठीक है, आर रिसीविंग ए लॉट ऑफ रेन, इसको इस तरह से भाव के हिसाब से बनाना है, आप थोड़ा दूसरे हिसाब से भी बनाए होंगे, कई तरह से ट्रांसलेशन किया जाता है तो भी आपका सही हो जाएगा क्योंकि इसमें सेंस लिया जाता है। तो देश के कुछ भागों में वर्षा बहुत अधिक हो रही है, इसका हो जाएगा सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री आर रिसीविंग ए लॉट ऑफ रेन, मतलब देश के कुछ भाग जो ज़्यादा वर्षा को प्राप्त कर रहे हैं, तो यानी कि देश के कुछ भागों में बहुत अधिक वर्षा हो रही है, ठीक। तो सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री आर रिसीविंग ए लॉट ऑफ रेन, कुछ भागों में वर्षा बिल्कुल नहीं हो रही है, तो इसका हो जाएगा सम पार्ट्स आर रिसीविंग नो रेन एट ऑल, ठीक है। सम कुछ भागों में वर्षा बाद लिखना की जरूरत नहीं है, तो आप लिख दीजिए सम पार्ट्स आर रिसीविंग नो रेन, कुछ मतलब कि भाग जो है कोई वर्षा नहीं प्राप्त कर रहे हैं, एट ऑल माने बिल्कुल भी नहीं, सम पार्ट्स आर रिसीविंग नो रेन एट ऑल, तो ये हो जाएगा इसका लाइन का। अगला, ये दोनों समस्याएं देश के लिए अभिशाप हैं, तो ये दोनों समस्याएं माने बोथ दीज प्रॉब्लम्स आर ए कर्स मीन्स होता है अभिशाप, आर ए कर्स फॉर द कंट्री, बोथ दीज प्रॉब्लम्स आर ए कर्स, ठीक है, फॉर द कंट्री, इस तरह से इसको ट्रांसलेशन करना था। थोड़ा सा आप इसको अब किए होंगे अपने हिसाब से तो भी आपको नंबर मिल जाएगा। अगला देखिए, अब यहाँ किताब के कुछ क्वेश्चन आए हैं, क्वेश्चन को फटाफट देख लेते हैं। वाई वाज लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर, जब लेंचो पत्र को प्राप्त किया तो क्यों क्रोधित, तो इसके बारे में लिखना था क्योंकि धन कम था। व्हाट अकॉर्डिंग टू मंडेला इज ट्रू फ्रीडम, मंडेला के अनुसार सच्ची स्वतंत्रता क्या होती है। व्हाट रिस्क डिड द राइटर टेक व्हाइल फ्लाइंग एंड व्हाई, ठीक है, तो जहाज उड़ाते समय लेखक ने क्या रिस्क लिया, जोखिम लिया और क्यों लिया। व्हाट डज एनी थिंक दैट पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल, व्हाई, क्यों सोचती है कि कागज़ के पास लोगों से ज़्यादा धैर्य होता है। ये 30 से 40 वर्ड में इन दो क्वेश्चन आए कि एक आपको करना था। लॉन्ग क्वेश्चन में देखिए आया है प्रोसे, व्हाट डिड बुद्ध से अबाउट द मोर्टल्स ऑफ द वर्ल्ड, संसार के मरणशील प्राणियों के बारे में बुद्ध क्या कहा, इसके बारे में लिखना है। व्हाट वर द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय नेल्सन मंडेला इन अचीविंग फ्रीडम फॉर हिज पीपल, अपने लोगों की स्वतंत्रता को प्राप्त करने में नेल्सन मंडेला के द्वारा जो फेस किया गया था डिफिकल्टीज़ वो क्या थी, इसके बारे में लिखना था। व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, कविता से आप क्या सीखते हैं, इसके बारे में बताना, या तो 4 लाइन की कविता लिख देना था। तो इन दोनों में से कोई एक ही लिखना है। 3 सेंट्रल आइडिया में से कोई एक सेंट्रल आइडिया आपको लिख देना था। फायर एंड आइस, द ट्रीज, हाउ टू टेल वाइल्ड एलिमेंट्स। अगला है 30 से 40 वर्ड में सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आया है, छोटा क्वेश्चन वाला। व्हाट वाज द ओनली वे टू सेव ट्रिकी को बचाने के लिए एकमात्र तरीका क्या था। हु वाज ग्रिफिन कौन था। व्हाट हैड ही डिस्कवर्ड, उसने क्या खोज किया था। इन दोनों में से कोई एक लिखना था। 30 से 40 वर्ड में आपको 3 नंबर मिलता। फिर 4 नंबर वाले में लॉन्ग है, 60 वर्ड में लिखने के लिए करेक्टर स्केच आप भोली लिख दीजिए, या व्हाट इज़ द रोल ऑफ मैडम फॉरेस्टियर इन द स्टोरी द नेकलेस कहानी में मैडम फॉरेस्टियर का क्या भूमिका है। तो इन दोनों में से कोई एक लिखना था। तो ये था आपका पूरा कंप्लीट पेपर, मैं आपको बता दिया। आई होप समझ में आया होगा। आप अगली क्लास के लिए ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और पूरा आप ग्रामर 9 में है तो आप जान लीजिए 10 के लिए कैसा आया था, और 10 के हैं तो मिला लीजिए, और बाकी आप अगली क्लास के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए। चैनल पर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट आपको तैयारी करवाई जाएगी, और सारी वीडियोस जो है ग्रामर की अपलोडेड हैं। एक्सीलेंट ग्रामर, राजू प्रकाशन ग्रामर, तो आप ज़रूर उसको देख लीजिए। मॉडल पेपर
और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सब कुछ इसमें अपलोडेड है। बाकी क्वेश्चन पेपर अगला पेपर जो सीरीज है उसको भी मैं जल्द ही अपलोड करूँगा। ये बीजे था, इसके बाद बीके और जो भी हैं जितने हैं सारे सेट मैं आपको अपलोड करूँगा, तो इसलिए चैनल पर ज़रूर जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।